चंद दिन पहले मलेशिया गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि जो लोग मलेशिया के अंदर ओवरस्टे हो गए हैं या इनलीगल हो गए हैं, उनके लिए एक पैनल तरतीब दिया जा रहा है जिसको 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। यानी कि 2024 इसी साल से ये स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ओड पास। अब ओड पास में क्या होता है कि आप जितनी देर भी इनलीगल हो या ओवरस्टे हो, आप थोड़ा सा जुर्माना पे करके घर जा सकते हो। मलेशिया गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा कि हम 1 मार्च से 500 रिंगट फाइन के साथ ही ओड पास स्टार्ट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी। इसके अलावा किसी किस्म की कोई अपडेट उन्होंने नहीं दी। अपॉइंटमेंट का क्या तरीका होगा, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाना है या इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है, या रिहायरिंग वालों का क्या तरीकाकार है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली आरटीके 2.0 में, या उससे पहले वाले, या इनलीगल वाले, या फिंगरप्रिंट्स जिन्होंने करवा लिए हुए, या वो लोग जो थाईलैंड से आए थे। ये सारी बातें उन्होंने नहीं थी बताई। मैंने पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में बताया कि ऐसा कुछ भी उन्होंने बताया नहीं। अब कुछ लंडे के दानश्वर क्या कर रहे हैं, रोज़ वीडियोस बना रहे हैं और लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। रोज़ रोज़ तकरीबन 100-150 बंदे के मैसेज आ रहे हैं, यार वो फलाना बंदा कह रहा है रिहायरिंग कैंसिल करानी पड़ेगी, दोबारा फिर क्या रिहायरिंग करवानी पड़ेगी फलानी कंपनी में या उनकी कंपनी में, उसके बाद आप जा सकते हो। यार इतना तो शोर सभी को होता है, रिहायरिंग करानी पड़ेगी या कैंसिल करानी पड़ेगी। पिछली दफ़ा मैंने पहले भी बताया कि पिछली दफ़ा जो लोग गए हैं, चाहे उनके फिंगरप्रिंट्स थे, चाहे वो थाईलैंड से आए थे, चाहे वो इनलीगल थे या ओवरस्टे थे या रिहायरिंग वाला चक्कर, कुछ भी उन्होंने नहीं देखा, सबको भेज दिया था। मैंने ही ऐसे बोला है कि अभी तक किसी किस्म की कोई अपडेट्स नहीं आई। तो यार वो जो दे रहे हैं आपको रिहायरिंग की या इधर-उधर की अपडेट्स दे रहे हैं, उनसे प्रूफ भी तो माँगे। आप मुझे मैसेज कर रहे हो या दूसरे लोग भी, मेरे दूसरे कलीग भी कह रहे हैं कि यार लोग सुबह से पूछे, फलाँ बंदा मैसेज कर रहा है कि वो कह रहा है कि जी फलाँ यूट्यूबर ने ये अपलोड किया है या फलाँ टिकटॉक के ऊपर फलाँ बंदे ने अपलोड किया है कि जी रिहायरिंग कैंसल करानी पड़ेगी। भाई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ दस्सिया ही नहीं है। ਅਸੀਂ कित्थों ਤੁਹਾਨੂੰ दस दईए। यहाँ पे ना एक मेरे चचा हैं पाकिस्तान में, असलम रांझा, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो एक बात कहा करते हैं, भंबड़ फूसियाँ। ये वो डाली हुई हैं सबको एजेड हज़रात ने अपने पैसे कमाने के लिए, या वो ये जो यूट्यूबर हैं किसी ने अपने व्यूज़ कमाने के लिए एक भंबड़ फूसी छोड़ देते हैं और आप परेशान हो जाते हो कि यार ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। भाई वक़्त आएगा देखा जाएगा, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। इन्हां दे कंन च आके किन्ने दस दिता। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट की बात याद आ रही है। 2016 में मैं मलेशिया आया, तो मलेशिया आने के बाद मैं बीमार हो गया, मुझे ना बुखार हो गया। यहाँ पहली दफ़ा बुखार हुआ यहाँ का। अब बुखार में मुझे 18-19 दिन बुखार रहा है। उसके बाद ना मेरे पास पैसे थे खाना खाने के लिए, ना दवाई लेने के लिए। बुखार के दौरान भी मैं सिर्फ पैनाडोल ही लेता रहा। वो जो मैंने एक दफ़ा खरीद ली हुई थी, बस वही इस्तेमाल करता रहा। मेरे पास पैनाडोल के भी पैसे नहीं थे। अच्छा मैं आपको बता दूँ सिचुएशन मेरी क्या थी। ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये मेरी उस वक्त की तस्वीर थी जो 18 दिन पहले मैंने तस्वीर ली थी 7-11 पे मलेशिया में, जोहर बारू में। और ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मैं बुखार के बाद रिकवरी कर रहा था, यानी कि थोड़ा बेहतर हो रहा था, तब की ये तस्वीर मैंने ली है। ये उस वक्त की थी। मेरे पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए, तो जो एक बंदा था उसके पास कंस्ट्रक्शन के काम के लिए उसे बंदा चाहिए था, मजदूर चाहिए था। मैं साथ चला गया। वहां पे जो सुपरवाइजर था ना, वो बाकी बंदों को पीछे कर देता, कहता पीछे हट जाओ। वो जो कहता था, वो कहता मुझे कहता था, वो कहता था कि सीमेंट की बोरी उठा। मैं सीमेंट की बोरी उठाता था, मेरे पसीना आ जाता, रंग बदल जाता, सीधा खड़ा नहीं तो हो जाता, आंतों को खींच लगी हुई थी, या कहते स्वेलिंग हुई हुई थी। तो वो हंसता था, मजा लेता था, चीज लेता था। तो आज भी वो बंदा मुझे याद है। तो ये है कि ये जो चीजें होती है ना, कुछ लोग पसंद करते हैं आपको तकलीफ देना, आपके जख्मों के ऊपर थोड़ा सा नमक। अच्छा ये लोग तो इनलीगल है, फंसे हुए हैं, मजबूर है, यहाँ पे घर जाना चाहते हैं, मगर ये डराओ इनको, ये डरा के रखो, ये डरा के रखो। जो भी एजेंट आपको किसी जगह पे काम लगवाएगा, वो आपको डरा के रखेगा, ताकि उसकी आपकी जो सैलरी भी से प्रॉफिट उसकी जेब में आ रही है, वो आती रहे, आप भाग ना जाओ। वो डरा के रखेगा, यार इमिग्रेशन उत्थे पै गई है, यार उत्थे छापा पै गया, यार वो एंज, क्योंकि उसने इसके बिहाइंड अपना एक सिलसिला चलाया होता है। उसको पता है कि डरा के रखना है, मेरा काम चलता रहेगा। तो ये है कि ये नमक छिड़कना, डरा के रखना, ये फुद्दू लगा के रखना लोगों को, ये इनका शेवा है। तो लिहाजा ये है कि टेंशनों में ना आओ, इन लोगों, इन जैसे लंडे के दानश्वरों की बातों में ना आओ। जो वेखिया जाएगा, जो पास खुलेंगे, जब खुलेंगे देखी जाएगी। अभी तक किसी को नहीं पता कि कौन सी रिहायरिंग है, कौन सी फिंगरप्रिंट्स है, कौन सा थाईलैंड वाले हैं, किन का क्या बनेगा, क्या तरीकाकार है, या इमिग्रेशन ऑफिस आपने जाके जुर्माना पे करना है या एयरपोर्ट पे जाके अदा करना है, क्या है। किसी को तो ये भी गारंटी नहीं है कि 1 मार्च 2024 इस साल वाकई वो खोलेंगे कि नहीं, और पास अनाउंसमेंट करेंगे भी कि नहीं। ये लोग ये ऐसे घर बैठे ऐसे आपको तंग कर रहे हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर ले, ऐसे कर लेंगे, और जिगड़ा वड्डा रखो, कुछ नहीं होता, वेखी जाएगी जो होएगा।
मैंने आपसे पहले भी एक बात कही है कि जब जंग मसलत कर दी जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला लश्कर या सामने वाला दुश्मन कितनी बड़ी तादाद में है और कितना मजबूत है। सिर्फ वहां पे दफा के लिए लड़ा जाता है, अपनी बका के लिए लड़ा जाता है और अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ा जाता है। तो लिहाजा ये है कि इस वक्त आपके ऊपर मजबूर हैं आप, आपके लिए परेशानी है, आपके लिए मसाइल है यहाँ पे रहना। अगर आप वापस जाना चाह रहे हो तो जब जंग मसलत हो चुकी हुई है, ये मजबूरी आपके ऊपर आ चुकी हुई है, मुसीबत आ चुकी हुई है, तो फिर छोटी क्या तो बड़ी क्या। तो लिहाजा ये है कि मजबूत रखो अपने आप को, वेखी जाएगी जो होएगा। मैं भी इधर हूँ और मुझसे पहले रब ताड़े नाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फिर मैं बात करूंगा। पंबड़ भूसियां च नहीं आना है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।